हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। तो मैंने सोचा कि मैं एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी एक वीडियो बना दूं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो 1 बजे मेरा इंटरव्यू था। तो मैं वहाँ पे पीएनबी के जोनल ऑफिस के बाहर खड़ा था। तो 1 बजे के आसपास ही उन्होंने मतलब एक एक करके सारे को बुलाने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले पैनल 1 के कैंडिडेट को बुलाए, फिर पैनल 2 को, फिर उन्होंने पैनल 5 को बुलाया, पता नहीं क्यों। उसके बाद पैनल 3 का नंबर आया जो मेरा था। मैं वहाँ पे उसके बाद मैं अंदर गया। फोर्थ फ्लोर में शायद एक रूम में उन्होंने हमें बैठाया था। तो पैनल 1 से लेकर 4 तक शायद एक ही रूम में थे। और पैनल 5 को उन्होंने एक अलग रूम में रखा था। शायद पैनल 5 के बाद पैनल 6 भी था। तो उसके बाद जो एक्चुअली 1 से 1:30 बज चुके थे। तो सारे वहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे वो लोग लंच करने चले गए थे। तो हम लोग बैठ के कुछ लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीता। तो फिर एक सर आए, उन्होंने एक सीट वहाँ पे एक दूसरे टीचर्स को दिए। वो जो थे वो लोग वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो वो सीट में ना एक्चुअली जो हमारा रोल नंबर होता है ना, उसी के वाइज वो सीट में सारा मेंशन था। मैंने देखा था कुछ लोगों के साथ। तो मेरा जो पैनल था उसमें मेरे रोल नंबर वाइज मेरा 6 नंबर में पड़ा था। तो मैं वहाँ पे पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। फिर हम वहाँ बैठ गए। हमें एक पेपर दिया गया जिसमें उन्होंने साइन कर दिया कि हाँ, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो ओके है। उसके बाद सर ने हमें एक फॉर्म दिया था। उस फॉर्म वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन था। वहाँ पे मुझे हमें सारा कुछ भरना था, जो जो डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं। और वहाँ पे सिग्नेचर करना था। और वहाँ पे आपको एक सेंटेंस था जो सेम आपको वहाँ पे लिखना था। जैसे एग्ज़ाम में हम लोग करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन के समय, सेम उस पेज पे वो उसी टाइप में लिखना था। सारे फ्री हैंड में लिखना था। तो वो भरकर हम लोग बैठ गए। फिर एक मैम आई। मैम ने कहा कि किस तरह सारे पेपर्स को अरेंज करने हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फर्स्ट में रखना है। फिर उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसको रखना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसको रखना है। अब आइडेंटिटी प्रूफ में उसी वाले को मेंशन करना है ना, जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो आईडी वहाँ पे भरा था और जो एग्ज़ाम में लेके गए थे, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त ही आजकल आईडी वो मांग लेते हैं। तो सेम आईडी को यूज़ करना है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दो टाइप के होते हैं। एक तो जो आपका ओरिजिनल है, जो हॉस्पिटल से मिला होगा या म्यूनसिपल से वेरीफाइड होगा। या एक वो है जो आप 10th 12th के सर्टिफिकेट पे भी शायद लिखा रहता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो वो भी चलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ये यूज़ हो रहा था। इसके बाद वो आपका डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले रहे थे। उसमें बस वो लोग देखो, डेट ऑफ बर्थ में वो लोग सिर्फ डेट चेक कर रहे थे। डेट ओके है तो ओके है। उसके बाद जो डिग्री और सर्टिफिकेट था ना, उसमें वो लोग बस जो जो डेट आपने फॉर्म भरते वक्त लिखा था ना, कि अब जैसे मैं 20 जुलाई को पास हुआ था, तो मेरे डिग्री पे 20 जुलाई लिखा हुआ था। तो बस वो उसी चीज़ को चेक कर रहे थे कि वो सेम है कि नहीं। उसके बाद वो और कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे अपने आठों सेमेस्टर के का मार्कशीट भी दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ डिग्री ही सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद उसके बाद क्या था कि आपको जो इंटरव्यू कॉल लेटर था उसको रखना था। उसके बाद जो इंटरव्यू कॉल लेटर के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था उसको रखना था। उसके बाद जो आपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया है उस चीज़ को रखना था। उसके बाद उसके बाद हाँ, कोई अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या एनओसी जो भी है उसको रखना था। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हो तो अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है, तो वो जो आपको मेल में आया ही होगा, एक एक एक्सपीरियंस लेटर या फिर रेजिग्नेशन कंफर्मेशन लेटर। तो ये दोनों लेटर को वहाँ लेके जाए। वो लोग एक बार चेक कर लेंगे कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड हुआ कि नहीं। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको रख लेंगे। वहाँ पे आप जेरोक्स शीट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लीव किया है, अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पे वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। और जहाँ तक एनओसी की बात है, तो फिर उसके बाद आपने जो जहाँ से भी जिस ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेकर मतलब आए होंगे, उसको वो वहाँ पे मांग रहे थे। तो बस इतना ही था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद जैसे ही मतलब 7-8 जन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो एक सर आए। उन्होंने कहे कि
6-7 जन को चलो मेरे साथ। तो 6-7 जन हम लोग थे, 7 जन थे फर्स्ट लॉट में मुझे लगता है। 7 जन हम लोग फोर्थ फ्लोर से, मुझे अच्छे से याद नहीं कि 8th या 9th फ्लोर में वो लेके गए। वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था। वहाँ पे एक था कि एक कमरा था, वहाँ पे उन्होंने अंदर में इंटरव्यू चल रहा था और हमें बाहर बैठा के रखे थे। एक चेयर चेयर लगा हुआ था एक एक करके, सारे स्टूडेंट चेयर वाइज बैठे हुए थे, मतलब अपने जैसे जैसे मैंने कहा कि रोल नंबर वाइज वहाँ पे सबको 1 2 3 करके अलॉट था, पैनल वाइज एंड रोल नंबर वाइज। तो एक एक जैसे एक एक जन का हो रहा था, वो वहाँ से निकलते जा रहे थे, फिर दूसरा जन उसके चेयर पे बैठ जा रहा था, ऐसे करके इंटरव्यूज़ चल रहे थे। और ख़ासकर वहाँ के जो जो वर्कर्स थे, मतलब जो शायद पियून जो थे, जो वहाँ पे जो गेट के सामने खड़े थे, वो लोग बहुत ही अच्छे थे। वो सभी को एकदम अच्छे से बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप डरिए मत, और सभी को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे थे। सबसे बोल रहे थे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, सबसे पूछ रहे थे। और एक खुद से भी बोल रहे थे कि हाँ, ये इंटरव्यू आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ऐसे करके उन्होंने मुझे भी कहा था कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। और जिनका भी मतलब वो देख रहे थे कि कोई स्टूडेंट थोड़ा सा नर्वस है, वो उनसे आके बात कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा माहौल था मैं कहूँगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।